ज़हन में रख लीजिएगा कि आप लोगों ने हर उस टॉपिक को कवर करना, ये यूएचएस का टिपिकल क्वेश्चन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए, आइए जरा डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपको। लेविस प्रेजेंट डॉट एंड क्रॉस मॉडल टू डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज also called Lewis model or Lewis structures. Valence electrons of different atoms present in a molecule are represented by dots and cross to represent its structure. Like if I am talking about H2 molecule, I know that कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो इसी एक इलेक्ट्रॉन को, एक की एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो कर सकता हूँ, एक को डॉट के साथ। तो इनके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, इसको ये ऊपर डॉट एंड क्रॉस के साथ शो करो। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, दोनों डॉट्स भी हो सकते हैं या दोनों क्रॉस भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, इधर यू हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन विद डॉट्स और क्रॉसेस। ये आपको सबसे पहले एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल बता दी। इसी तरह O2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का मेंबर है, आपने फट से ग्रुप नंबर देखना है। ऑक्सीजन सर 6th ए ग्रुप का मेंबर है। 6th ए ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। और यहाँ पे ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करवाना होता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, दो इलेक्ट्रॉन्स इनके मैंने शेयर करवा दिए और बाकी 4 साइड पे पड़े हुए। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर ये लेविस के डबल बॉन्ड बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस को एक बॉन्ड के साथ शो कर दें, इसको एक बॉन्ड के साथ शो कर दें और ये बना दिए आपने इनके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग के अलावा है। इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डिंग कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे बना देता हूं, ये देखो ये मैं O2 का मॉलिक्यूल बना रहा हूं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या मिसिंग है। इसमें डॉट्स एंड क्रॉस ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिसिंग है। डॉट्स एंड क्रॉस बिलो बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि इधर 2 डॉट्स आने चाहिए और इधर 2 क्रॉस आने चाहिए, फिर ये स्ट्रक्चर एक्यूरेट है। इससे पहले मिसिंग के साथ ये इनएक्यूरेट था। तो इस तरह से कोई भी डॉट या क्रॉस मिस करके आपको दे सकता है कि भाई साहब बताओ, आइडेंटिफाई करो कि इसको कैसे लेकर के चलना है। इस तरह बेटा क्लोरीन की बात करूं तो Cl2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। क्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर है। तो ऑफ कोर्स आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल की बेस पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। सिमिलरली दूसरे क्लोरीन एटम के भी 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये आप लोगों के सामने इस वक्त सिंगल बॉन्ड जो है वो मैंने शो किया है। और बेटे बाकी रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है, एक इसने शेयर किया है। तो इसका मतलब है ये यूएचएस के पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है क्लोरीन के हवाले से। तो अगर मैं क्लोरीन के डॉट्स ही सिर्फ बना देता हूं और मैं यहाँ साइड्स पे 2 डॉट्स बना देता हूं, तो आप मुझे बताएं इस स्ट्रक्चर में क्या मिसिंग है। इस स्ट्रक्चर में डॉट्स अबव एंड बिलो ऑन बोथ साइड्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगर आप यूएचएस के पास पेपर्स देखते हैं तो आप लोगों ने वहां पे ये क्वेश्चन लाजमी देखना है। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको इसका क्या सीन है। HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 1A का है, क्लोरीन 7th ए की है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, एक शेयर करवाएंगे। वैलेंसी को भी मद्देनजर रखना होगा, मोनोवेलेंट ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का देखें लेवल स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। ऑक्सीजन अपने 6 में से 2 को शेयर करा और कार्बन ने 4 के 4 को शो कर लिया है। और ये रहे इनके डॉट्स और बाकी जो रिमेनिंग 6 बनते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कार्बन मोनोऑक्साइड का टास्क दिया था, आप में से काफ़ी बच्चों ने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, कुछ ने गलत भी किया, कुछ ने ठीक भी किया। तो मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड्स, लेवल स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, मीथेन की बात हो रही है। सेंट्रल एटम आपको पता है कार्बन है और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इन्होंने एक शेयर कर लिए। इस वक्त ये रहा आप लोगों के सामने मीथेन का स्ट्रक्चर लेवस जो कि डॉट्स एंड क्रॉस के साथ है, और ये इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने आपको शो कर दिया। जस्ट लाइक इथेन का भी देखो, कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करेंगे। तो रिजल्ट में देखो आप लोगों को कार्बन एटम के 4 कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, कार्बन एटम का ऑक्टेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने लेवल स्ट्रक्चर्स बनाने की। कुछ अनोखी किस्म की लेवल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती है, जैसा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल स्ट्रक्चर आपके सामने बनाना चाहता हूँ।
अब इसमें देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है, तो बेटा मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने लगा हूँ। 1, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। ये मैंने नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए आप लोगों के सामने। अब मैंने क्या किया कि 2 ऑक्सीजन एटम्स को कनेक्ट करना है। इनमें से 2 को मैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ला करके। ये देखो, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आए, टोटल 6 है। 6 में से 2 नाइट्रोजन के साथ शेयर हो गए, वो नाइट्रोजन को ऑक्टेट रूल भी तो ओबे करवाना है। अब आगे अगर यहाँ पर भी नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेती, तो नाइट्रोजन के अगर मैं ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना दूं, ये देखो ऐसे नाइट्रोजन के ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के क्रॉस के साथ शो कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये देखो 6 बन गए। इसी तरह इसके भी क्रॉस के साथ शो कर देता हूँ, ठीक है बेटा। ये देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं तो 4 and 4, 8 और 1, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। तो इसलिए देखा जाता है ये नाइट्रोजन अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा ऑक्सीजन को डोनेट कर देती है इन दी फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो आगे हम लोगों ने भी थोड़ी देर में पढ़ना है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने इस वक्त पूरे का पूरा पेयर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को डोनेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि वंस अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आप लोगों के सामने मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इस वक्त। लेवस ये देखिए बना है जो, तो यहाँ पे आप लोग देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा मिलेगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा मिलेगा। काउंट कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यही जो पेयर डोनेट हुआ था बाद में ये शेड हो जाएगा। और उसके बाद नाइट्रोजन के देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस स्ट्रक्चर के साथ अब आप मुझे बताएं, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब चाहिए होगा, क्या नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हुआ? आइए चेक करते हैं। एक पेयर देने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। यहाँ पे देखा जाता है कि नाइट्रोजन अपना जब ये पेयर डोनेट करेगी तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप कहेंगे सर NO2 पर आपने चार्ज क्यों नहीं बनाया हुआ? बेटा देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज कैंसिल हो रहा है। नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाते तो यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, यहाँ पे भी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी देखिए तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है NO2 गैस एज सच इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। हम लोग पढ़ते भी हैं ये 3 to 4 डेज मुख्तलिफ इन गैसेस का जो है वो टाइम स्पेंडिंग है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये एक रिलेटिवली स्टेबल ऑक्साइड कंसिडर किया जाता है। अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये देखें ये इसका एक स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ इरेजर। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये ज़रा देखिएगा आप लोग अब कि ये इसका स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की केस में था। अब ये रेजोनेट देखो हो रहा है, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और ऑफ कोर्स इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो वैनिश्ड हो सकता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो इसके ये 2 रेजोनेंस की वजह से बच्चे ने सवाल किया कि सर ये स्टेबल क्यों है? तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी की वजह से रेजोनेंस है। जिस तरह बेंजीन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस बनती है, इस तरह NO2 की भी स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस है। अब मैंने आपको क्लियर कट खोल के बता दिया कि अगर तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है और ये यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ से नाइट्रोजन अपना ये पाई बॉन्ड हर सूरत में ब्रेक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल ही रहेगा
तो ये NO2 का स्ट्रक्चर है जिसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेवल स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी का बायस बनते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी NO2 के हवाले से जो मैंने आपको बता दी। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में ये बात बता दी। अब आप लोगों के अंदर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। प्राय मेहरबानी इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये दो पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर्स हैं। नाइट्रोजन अगर इस तरफ शेयरिंग करेगी, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, तो इसका मतलब है इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इधर ये नेगेटिव चार्ज आकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाना चाहता है तो फिर ऑफ कोर्स नाइट्रोजन यहाँ से इधर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगी और इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन ने एक तरफ एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बनाना है और एक के साथ जो है वो कोवेलेंट दो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, नाइट्रोजन एटम ने कोऑर्डिनेट भी बनाया हुआ है और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोवेलेंट भी बने हुए हैं। कोई आपसे पूछे NO2 में किस टाइप की बॉन्डिंग है तो आप कह सकते हैं कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट दोनों टाइप की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि इनके लेवल स्ट्रक्चर से मैंने ये प्रूव कर दिया। डन हो गया, समझ आइए। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस करें। जिस तरह NO2 की बात की मैंने, K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। आसान तरीका बताता हूँ। क्रोमियम 6 ग्रुप का है, पोटाशियम 1st ग्रुप का है, ऑक्सीजन भी 6 ग्रुप का है। तो आप लोग जो है अब यहाँ पे इसको कैसे ड्रॉ करोगे, आइए ज़रा मैं आपको सिखाता हूँ। क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं हम लोगों ने, 1 2 3 4। Let me have some simple way to tell you about the structure। ये एक पोटाशियम अटैच कर दिया, 7 ऑक्सीजन एटम्स अटैच करने मैंने। ओके, सो हियर कम्स द नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम। अब जब देखे जाएगा ऑक्सीजन के 6 से ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने और पोटाशियम का 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है और क्रोमियम के कितने बनाने मैंने 6 बनाने। तो क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने अब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए और उसको उस तरफ जो है वो शेयर किया। अब आगे देखो नेक्स्ट मैं क्या करने लगा, 1 2। उसके बाद देखें हमारे पास क्रोमियम 2 है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब पोटाशियम क्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूँ। क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, ऑक्सीजन, 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 यहाँ पे ऑक्सीजन और पोटाशियम लगा दिया जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और पोटाशियम लगा दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर था। ये थोड़ा सी जो है वो इसके अंदर एक रॉन्ग स्ट्रक्चर डिस्प्ले किया हुआ है। इस तरह की ऑप्शंस आपको दी जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा होगा, लेकिन क्रोमियम का नहीं होगा क्योंकि क्रोमियम में d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। देखो इस तरह के आपको क्रोमियम के स्ट्रक्चर्स बना के, ये इसके स्ट्रक्चर्स अगर बना के दे दिए जाएँ तो आप लोगों का तो कमाल ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे। इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स बना के वो दे सकता है पेपर में। तो आपने बस ये ढूंढना होता है कि इसमें से राइट कौन सा है और इसमें से जो है वो रॉन्ग कौन सा। देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया तुम लोगों के सामने, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन एटम बने हुए। तो आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी देखने होते हैं, ऑक्टेट रूल भी चेक करना होता है, सारा कुछ भी चेक करना होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को, ये जो ऊपर पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक अब आपने अगर बनाना है तो बड़ा आसान सा तरीका है। क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ मैं। ये देखो आपके सामने ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम के बन गए। इसी तरह एक ऑक्सीजन एटम को मुझे यहाँ पे सेंटर में लाकर फिक्स करना है। ये बन गया बेटे 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दूसरा क्रोमियम आ जाएगा, उसके भी ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए मैंने यहाँ पे। अब जिस तरह इस क्रोमियम को बनाऊँ, दूसरा क्रोमियम भी ऑटोमेटिकली वैसे ही होगा। ये देखो ये ऑक्सीजन एटम जुड़ गया अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब आगे देखें पोटाशियम ने कनेक्ट होना है। ये देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम को कनेक्ट कर देते हैं इस क्रोमियम के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बच्चा पार्टी, ये बनेगा K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर। इधर का एक पोटाशियम नहीं ड्रॉ किया जा सकता ये वाला, क्योंकि आगे वो टैब जो है
वो प्रॉपर उसका पेन वर्क नहीं करता। तो अब आपको आइडिया हो गया कि इस तरह के ऊट पटांग किस्म के अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दे दिए जाए कि क्रोमियम के साथ दो अटैच कर दीजिए, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आगे क्वेश्चन रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अब आप लोग क्लियर करें, क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? क्या आप लोगों को लेवल स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे? ऑफकोर्स तब आएंगे जब आप थोड़ी सी इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह ये अमोनियम क्लोराइड का लेवल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोर्स डोनेट करेगी यहाँ पे इस हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ H+ आयन आएगा और ये क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। तो ये देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास पड़ा हुआ, आप इसको क्रॉस के साथ शो कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों डॉट्स ऑफ कोर्स किसके होंगे? नाइट्रोजन के, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये रहा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और इसके साथ क्लोराइड। तो ये आप लोगों के सामने इसके डॉट्स स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ डॉट्स के साथ शो किया है, आप क्रॉस के साथ भी शो कर सकते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होगी। बिफोर दिस के मैं डेटिव बॉन्ड स्टार्ट करूँ, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कल से आप लोगों के मुख्तलिफ मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये देखें। तो बच्चों को हमेशा बताता होता हूं कि यहां पे ये जो थर्ड बॉन्ड होगा ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। पहला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये भी मैं आपको जाके आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए मैं आपके सामने प्रूफ करता हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 ग्रुप का मेंबर है। कार्बन 4th का मेंबर है, ऑक्सीजन 6th का मेंबर है। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, बाकी ये पड़े हुए उसके रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है कि ये 2 तो शेयरिंग हो जाती है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के लिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है किसको? कार्बन को। और करती कौन है? ऑक्सीजन। कैसे करती है ये आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जाके आपको समझा दूंगा। अब आप लोगों के सामने इस वक्त जो स्ट्रक्चर होगा इसका, अगर लेवस मुझसे पूछते हो तो ये देखो, ये इसका लेवस स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये 2 डॉट्स किसको शो कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के हैं। ये क्रॉसेस किसको शो कर रहे हैं? कार्बन के। और ये देखो 6 डॉट्स ऑक्सीजन के पूरे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखें, ऑक्टेट रूल के हवाले से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रही है या ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रही है। तो बड़े मजे के आंसर्स तुम लोगों की तरफ से देखने को मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर बाद में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन भी 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मौजूद है इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आप लोगों के सामने लेवल स्ट्रक्चर बनाया, ये प्रूव कर रहा है वे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। जिन बच्चों ने ये जवाब दिया था उनका जवाब ठीक है, जिन्होंने ये जवाब नहीं दिया था उनका जवाब गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी आप लोगों के सामने थोड़ी सी लेवल स्ट्रक्चर्स की। आपने अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में अब जाके प्रैक्टिस करनी है कुछ लेवल स्ट्रक्चर्स बनाने की। तो एक लेवल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन सायानाइड का आया हुआ है यूएचएस के पेपर में, वो आप लोगों ने बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी। मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। कार्बन सेंट्रल एटम है यहाँ पे। कार्बन के आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये देखिए मैंने 3 एक तरफ और एक तरफ इसलिए किया है क्योंकि मैं एक तरफ हाइड्रोजन अटैच करना चाहता हूँ और एक तरफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, उसको 3 बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, उसको 1 बॉन्ड बनाना है। तो दैट्स व्हाई मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिया। ये देखो, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया और ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है मैंने बना दिए। ये आप लोगों के सामने। आप कहेंगे सर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें, तो व्हाई नॉट बेटे, आई कैन डिफरेंशिएट इट। इनको क्रॉस के साथ शो कर देते हैं और इनको डॉट्स के साथ ही रहने देते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने हाइड्रोजन सायानाइड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि मैंने शो किया। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट लेवल स्ट्रक्चर्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग। डिटेल्ड वीडियो आपके साथ डिस्कस की है, देखें, प्रैक्टिस करें ताकि इससे रिलेटेड आने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। एंड वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। खुदा हाफिज।